मिडिल ईस्ट की आग जो है, युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इजरायल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान भी लगातार जो है वो अमेरिका के सैन्य अड्डों पर, मिडिल ईस्ट में जो देश जहां जहां भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उनको निशाना बना रहा है, और इसके अलावा इजरायल पर जो है ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस बीच खबर निकल कर आई कि भाई साहब इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनको मार गिराया गया है। लेकिन ये अफवाह थी। अगर आपने भी ये खबर देखी है तो यह अफवाह थी, क्योंकि खुद जो है बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने वीडियो जो है एक जारी किया है, और उस वीडियो में वो सीधे तौर पर अपनी अंगुलियां दिखाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अब दिक्कत जो है वो ईरान को होने वाली है। कुल मिलाकर वो वीडियो आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो वीडियो खुद जारी किया है उस वीडियो में दिखा रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस पर विस्तार से और चर्चा करने वाले हैं। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים אני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך, אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף, וגם לראשי הערים, להיות תמיד ליד מרחב מוגן. ואנחנו נקל ככל שהדבר ניתן. ותודה לך על הקפה, הוא מצוין. אני לא יודע לגבי הקלוריות, זה נראה לי מסוכן מאוד। बेंजामिन नेतन्याहू तो जिंदा है, लेकिन क्या ईरान के सुप्रीम लीडर भी जिंदा है? क्योंकि उनको लेकर भी अफवाहें जो चल रही हैं कि भाई उनकी मौत हो चुकी है, कोई कह रहा है कि वो कोमा में है, अलग अलग तरह तरह की खबरें चल रही हैं। और उसकी वजह यह है कि अभी तक एक बार भी, अगर आप देखते हैं जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं मोस्तफा खामनेई, वो सामने नहीं आए, मीडिया के सामने नहीं आए, ना ही उनका कोई वीडियो जारी हुआ। जब उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया था तो उसके बाद वो देश के नाम संबोधन देने वाले थे, लेकिन अभी तक इंतजार है कि कब जो है मोस्तफा सामने आएंगे और देश के नाम संबोधन देंगे। उनका संदेश जरूर आता है, लेकिन उनका संदेश जो है वो एंकर के द्वारा पढ़ा जाता है, यानी कि एंकर पढ़कर बताता है कि मोस्तफा खामनेई क्या कुछ कह रहे हैं, और वो सीधे तौर पर ललकारते हैं अमेरिका को और इसके अलावा इजरायल को, और धमकी भी देते हैं। लेकिन मोस्तफा कब सामने आएंगे, मीडिया के सामने कब आएंगे और कैसा उनका हाल है, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। खबरें ये भी निकल रही हैं कि अब वो रूस जा चुके हैं, यानी कि पुतिन उनको अपने देश लेकर जा चुके हैं और जहां वो सुरक्षित हैं। लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट जल रहा है, और इस आग की अगर हम देखें तो लपेटे में जो है ना वो पूरी दुनिया आई हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं सटियाए हुए हैं और वो झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो ईरान ने जो है वो हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है, और अगर हॉर्मुज ब्लॉक है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया परेशान है, क्योंकि करीब 20% चाहे आप तेल देखें चाहे गैस देखें तो हॉर्मुज के रास्ते से ही गुजरता है। हॉर्मुज के रास्ते की बात करें तो भाई साहब वो ईरान से लगा हुआ समुद्री रास्ता है, एक संकरा रास्ता है जिसमें से तेल गैस जो है वो अन्य देशों तक पहुंचता है, यानी कि माल इधर से उधर उधर से इधर इसी समुद्री रास्ते से जाता है। लेकिन ईरान ने इसको पूरी तरीके से रोक के रखा हुआ, और ईरान की रणनीति भी यही है कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए। जितना ज्यादा ये युद्ध लंबा खींचेगा और उतनी ज्यादा दुनिया में परेशानियां आएंगी, और जब परेशानियां आएंगी तो सीधे तौर पर दबाव जो है वो ट्रंप पर डाला जाएगा। और एक सवाल ये भी है ना, क्या डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ये युद्ध जीत गया हूं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध जीते हैं? और अगर जीते हैं तो ईरान धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आप हॉर्मुज से एक भी जहाज निकलवा कर दिखा दो, अगर आपने एक भी जहाज निकलवा दिया तो आपको हम जीता हुआ घोषित कर देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो सीधे तौर पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कि भाई हॉर्मुज खुल गया, हॉर्मुज ठीक ठाक है। और ईरान वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं हॉर्मुज के जहाजों को जो है ना वो गोला बम बारूद उस पर बरसा रहा है और आग का गोला बना दे रहा है। कई सारी तस्वीरें हर दिन हमारे सामने आ रही हैं कि हॉर्मुज से जो जहाज गुजरते हैं बिना ईरान की इजाजत के गुजरते हैं और वो आग का गोला बन जाते हैं। अब देखना यह है कि यह युद्ध कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, कौन इसमें जो है निर्णायक भूमिका निभाएगा। क्योंकि इजरायल अगर देखा जाए तो इजरायल और ईरान का युद्ध तो समझ में आता है, लेकिन अमेरिका का इसमें एंट्री मारना कहीं ना कहीं ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आप किस तरीके देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।